आजच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। ग्रामीण भारत 2025 ह्या महोत्सवाचे नवी दिल्लीत उक्तावण। देशातल्या गांवगिऱ्या वाठाराचो पुराय विकास करपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हावेस। घरमंत्री अमित शहा आणि महिलांच्या संरक्षणा खातीर सुषमा भवन हॉस्टेलाचे तसेच पशु केंद्राचे नवी दिल्लीत केले उक्तावण। सर्गेस्त सुषमा स्वराज हांच्या कार्याचे स्मरण जावपाक सुषमा भवन थारतले उपेगी। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आयज दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांची पहिली वळेरी केली जारी। पहिली वळेरी जारी करताना सुमार 29 उमेदवार केल्या निश्चित। मडगांव हांगा गोय सरकाराच्या पर्यटन खात्या वतीन आयोजित फूड आणि कल्चरल महोत्सव 2025चे उक्तावण। महोत्सवांतल्यान थळावे अन्न पदार्थ आणि गोयच्या संस्कृतायेचे जातले दर्शन। आणि सिडनी हांगा बॉर्डर गावस्कर करंड क्रिकेट खेळामाळेंतल्या 5व्या आणि निमाण्या कस लावपी खेळात दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपतना ऑस्ट्रेलिया आड भारतान 6 विकेटींचेर 141 काडल्यो धांवड्यो। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ग्रामीण भारत 2025 ह्या महोत्सवाचे नवी दिल्लीत उक्तावण केले। देशातल्या ग्रामीण वाठाराचो विकास करपाक आणि ग्रामीण उदरगती खातीर आशिल्ल्यो केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लावपाक ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला। विकसित भारत 2047 सपन पुराय करपा खातीर ग्रामीण वाठारात फसल विमा येवजणेक 2025-26 ह्या वर्सा खातीर मंजुरी दिल्या। देशातल्या शेतकारांक प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणे खाला आता मेरेन 3 लाख कोटी रुपयांची मजत केल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। ह्या महोत्सवाच्या उक्तावणाक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। भाजप सत्तेर येवपा पयलींच्या सरकारांनी गरिबी हटावचो नारो दिलो पूण गरिबी पयस करपाक कांयच काम करूंक ना। स्टेट बँकेच्या अहवाला प्रमाण 2012 वर्सा देशातल्या ग्रामीण वाठारात 26% गरिबी आशिल्ली। भाजप सरकार येतकच 2024 वर्सा मेरेन भारतातल्या गावांतली गरिबी उणी जावन सध्या 5% परस कमी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। ग्रामीण वाठारात पुराय साधन सुविधा उपलब्ध करपाक भाजपान काम केला। प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला ग्रामीण वाठारात 4 लाख किलोमीटर लांबायेचे रस्ते तयार केल्यात। फाटल्या 10 वर्षांत भाजप सरकारान खूब बदल केल्यात। 21व्या शतकातलो आधुनिक गांव करपाचे काम भाजपान केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगले। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को झुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। मैं यहां देख रहा हूं सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो उतार रहे हैं, सब गांव के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला शेतकार, युवा, महिला आणि गरीब लोकांचे कल्याण आणि सबळीकरणा खातीर वेगवेगळ्यो योजण्यो केल्यात अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगले। ग्रामीण भारत या महोत्सवाचो उद्देश ग्रामीण उद्देग, शिल्पकार, हेर वाठारांतले उद्योजक हांकां तेंको दिवपाचो आसा। हो महोत्सव 9 जानेवारी मेरेन चलतलो अशें तांणी मुखार सांगले। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके डायरेक्शन और गाइडेंस को लेकर के हम 2014 से ग्रामीण क्षेत्र उन्नति के लिए बहुत काम कर रहे हैं। विविध स्कीम के द्वारा आप ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जहां आप 4 वर्ग बोल रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और अन्नदाता और नारी, चारों के लिए बहुत ही सारे स्कीम्स के द्वारा उनके आर्थिक प्रगति के लिए आपने बहुत काम कर रहे हैं और स्कीम्स को लागू करने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी काम हो रहा है। आदल्यो परराष्ट्र मंत्री सर्गेस्त सुषमा स्वराज हांच्या कार्याचे स्मरण जावपा खातीर देशांतल्या बायलां खातीर नवी दिल्लीत सुषमा भवन या कार्यालयाचे उक्तावण केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी आयज जाले। सुषमा स्वराज हांणी देशांतल्या बायलां खातीर व्हड योगदान दिलां, ताका लागूनच सुषमा भवन पूर्णतायेक आयलां अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी महिला हॉस्टेल आनी पशु केंद्र हांचे उक्तावण केल्या उपरांत सांगले। सुषमा स्वराज हांच्या कार्याचे अनुसरण प्रत्येकान करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगले। वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था, मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा स्वराज हांचे स्मरण जावपा खातीर सुषमा भवनाचे उक्तावण केल्या उपरांत घरमंत्री अमित शाह हांणी आम आदमी पक्षाचेर फेर आरोप केले। दिल्लीत आपचे सरकार येवच्या पयलीं केजरीवाल हांणी सरकारी बंगलो, सरकारी गाडी घेवचो ना अशें दिल्लीच्या लोकांक सांगिल्ले, पूण आयज केजरीवाल शीश महलात रावता हाचे उत्तर दिल्लीच्या जनतेक आम आदमी पक्षान दिवचे अशें अमित शाह हांणी सांगले। दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। मैं अभी मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहजिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया, मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ, विश्वास के साथ कहा
तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चल्ल्या। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आयज दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांची पहिली वळेरी जारी केली। पहिली वळेरी जारी करताना सुमार 29 उमेदवार निश्चित केल्यात। आम आदमी पक्षाचे फुडारी तसेच आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या आड भाजप पक्षाच्या वतीन प्रवेश साहिब सिंग वर्मा हे वेंचणूक लढतले। भाजपा आणि आप या दोनूय पक्षांक अंदूची विधानसभा वेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्या, ते खातीर दोनूय पक्षांनी नेटान तयारी केल्या। दिल्लीचे भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांणी भाजपान पहिली वळेरी जाहीर केल्या उपरांत खोस उक्तायली। जनतेचो तेंको मेळटलो आनी भाजपूच सत्तेर येतलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो। हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने संसद में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के जब योद्धा उतरे हैं, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प दिखाई दे रहा है उन्हें कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। आम आदमी पक्ष सत्तेर आयलो त्या वेळार दिल्लीची आर्थीक स्थिती घटमूट आशिल्ली, पूण आतां अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीची तिजोरी लुटपाचें काम केलां असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी केला। ते एके पत्रकार परिशदेंत उलयताले। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है, इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज सगळ्या राज्यांच्या कृषी मंत्र्यां वांगडा
अदमास पत्रकां आदींची बसका घेतली। केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो कश्यो सुदारप हे विशीं चर्चा केली। अंदू वर्सा कृषी उदरगत दर 3.5% वेल्यान 4% उरपाची शक्यताय केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी उक्तायली। आने वाला जो बजट है उसके लिए कुछ सुझाव अगर हमारे मन में हो तो मुझे लगा कि एक बार मैंने किसानों से भी बात की, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की, लेकिन मुझे लगा कि कृषि मंत्री किसानों की सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनसे बेहतर जानकार कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपसे भी बजट के संबंध में भी सुझाव लिए जाएं। और दूसरी चीज, अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपको लगता है कोई सुधार और संशोधन की आवश्यकता है तो आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। देशातल्या मुस्लिम बांधवांच्या उरुसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अजमेर दर्गा शरीफ हांकां चादर धाडली। देशातल्या समेस्त मुस्लिम बांधवां सयत जनतेकूय शांती प्रेम मेळचें म्हूण प्रधानमंत्र्यांनी मागलें। अंदू अजमेर दर्गा शरीफाक धाडलेली चादर ही 11वी चादर आसा। प्रधानमंत्र्यांनी मुस्लिम बांधवांक धाडलेल्या शुभेच्छा पत्राचें वाचन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दर्ग्यातल्या मुस्लिम बांधवां मुखार केलें। हम सब बहुत खुशकिस्मत है आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है। दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्या जायत्या प्रकल्पांचे उक्तावण आणि बुनियादी फातर सुवाळो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो। ह्या कार्यावळीक कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, कायदो मंत्री अलेक्स सिक्वेरा, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल, कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वाज, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले। कुडतरे हांगा नवे सामाजीक भलायकी केंद्र, मायणा कुडतरी हांगा पुलीस स्टेशन, दक्षिण गोंयांत भुंयगत वीज वाहिनी, ट्रान्सफॉर्मर, उदका पायपलायन, रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग आनी दुरुस्ती, कृषी यंत्र सामुग्री, सीएससी केंद्र, फिजिओथेरपी केंद्र या प्रकल्पांचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। आमचे सरकार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्यांनी विकसित भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचे प्लॅन करपाक तयारी केल्या। यू ऑल आर एड्युकेटेड, मुद्दामून तुम्ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हांच्यो पॉलिसीज पळयात। ऑल पॉलिसीज क्लीन इंडिया आसतली, फिट इंडिया आसतली, स्टँडअप इंडिया आसतली, स्टार्टअप इंडिया आसतली, डिफरंट पॉलिसीज, डिफरंट विजन हे जर तुम्ही पळयशात, हांव पॉलिटिकल भाशण करिना, मुद्दामूच सांगलें हांवें, ते जर पळयशात जाल्यार देश फुडल्या 25 वर्सांक कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट करतले तुमच्या लक्षात येतले। कारण जेंच्यांनी फाटल्या 60 वर्सांक ज्यो गजाली केल्यो ना त्यो कंट्रीत आता ह्या 10 वर्सांक आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट दिसपाक लागला। गोंय फुडें वचपा खातीर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी सत्तरी पासून दाबोळी पर्यंत ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीत म्हणजे more than 30,000 crores of rupees we have spent only for the infrastructure development. मडगांव हांगा गोंय सरकारच्या पर्यटन खात्यान आयोजीत केल्लो फूड आनी कल्चरल महोत्सव 2025 ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर नायक, आदले आमदार दामू नायक तशेंच हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। मडगांव हांगा आयोजीत केल्लो हो फूड आनी कल्चरल महोत्सव दर वर्सा जातलो अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली। ह्या महोत्सवांतल्यान थळावे अन्न पदार्थ आनी गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपाचें काम जाता।
हातूंत थळाव्यांनी घेतिल्लो वांटोय तोखणाय करपासारको आसा अशें तांणी सांगलें। फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल हमने मडगांव की सिटी में आयोजन किया है। इस सिटी में फूड और कल्चर प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल का हमेशा के लिए गोवा हम प्रमोट करते हैं फूड में और कल्चर में। और इसका आयोजन इस मडगांव की सिटी में हमारे टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर रोहन कौशिक, लोकल एमएलए मिस्टर दिगंबर कामत, बहुत ही अच्छा आयोजन है। 3 दिन का इस कार्यक्रम में मुझे लगता है गोवा के लोगों के साथ साथ बाकी टूरिस्ट भी इस फेस्टिवल में फूड के साथ साथ कल्चर एंजॉय करेंगे। जिसमें वोकल फॉर लोकल यही थीम लेके इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मैं सबको यहाँ पे कांग्रेचुलेट भी करता हूँ और सबको आह्वान करता हूँ कि हर एक यहाँ पे आके इस फेस्टिवल का आनंद लुटे। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत भाजपाच्या गाभो समितीची बसका जाली। ह्या बसकेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 6 नांवां मुखार आयल्यात। ह्या 6 नांवांची वळेरी दिल्लीतल्या केंद्रीय नेतृत्वाकडेन गोंय भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी धाडल्या। आदले आमदार दामू नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, आदले उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकार, आदले मंत्री दिलीप परुळेकार, दयानंद मांद्रेकार, दयानंद सोपटे ह्या नावांचो विचार प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर जाता। ह्या गाभो समितीचे बसकेत मुखेलमंत्री सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री मोविन गुदिनो, सभापती रमेश तवडकार, आदले आमदार दामू नायक, एडवोकेट नरेंद्र सावयकार, विनय तेंडुलकार, निलेश काब्राल, दिगंबर कामत आणि हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। पायाभूत साधन सुविधांचो विकास करपाच्या उद्देशान गोवा उद्देगीक विकास महामंडळान आयज अत्याधुनीक व्हायट टॉपिंग तंत्रगिन्यानाचो वापर करून राज्यांतल्या 8 उद्देगीक वसाहतींतल्या रस्त्याचे काम हातात घेतले। व्हायट टॉपिंग तंत्रज्ञानान आवश्यक दुरुस्ती करून पाड जाल्ल्या डांबरी रस्त्याचे कॉन्क्रीट घालपाची ही प्रक्रिया जावन आसा। ह्या प्रकल्पांचे उक्तावण आयडीसीचे चेअरमन अलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या हस्तुकी जाले। हे वेळार संचालक प्रविमल अभिषेक हाजीर आशिल्ले। We have taken a lot of proactive steps to see that association that the Goa IDC came into complete good position. I promised all the associations that first thing we will do is take the IDC out of that. Second, to see that infrastructure was the most important focus. Everybody there were complaints that there were no proper roads, there were no proper infrastructure available. So we first need a safety audit. With the safety audit, we saw to it that all industrial states had an audit done in the sense that what was required, at which junction, what signals were required, where speed breaker was required, where steps were taken that there were no accidents, what was exactly happening. After that, there were all steps started. So we tendered about 100 crores work. In 2024 again, certain policies were formulated by MORTH and communicated to the state governments. And under the leadership of our honorable chairman, we are very glad that in the entire state of Goa, it is the first time this kind of technology is being used in Pillar Industrial Estate. And I can also tell that this is the first time in any industrial estate in across the entire country, this kind of technology is being used. We are very much proud about it. And this technology will enhance the life of the road by about 25 plus years. So it's basically efficient, durable, economical and eco-friendly also. So with this concept, we are promoting this technology all over India. So in this case, I require all the support from all the sources. So that this technology can be developed all over the country. प्रयागराज हांगा 13 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारी मेरेन जावपी महाकुंभ मेळाव्याची तयारी नेटान चल्ल्या। ह्या महाकुंभ मेळाव्याक लागून हांगा येवपी साधू संतांक तशेंच भक्तांकूय रावपाची तयारी केल्या। महाकुंभ हो मेळावो ऐतिहासीक आशिल्ल्या कारणान देशातल्या विविध वाठारांतले भाविक प्रयागराज हांगा पावल्यात। महाकुंभाचो हो वाठार सगळ्या लोकांक शांती दिवपा सयत पाप मुक्त करतलो अशें कांय साधू संतांनी प्रतिक्रिया दितना सांगले। इस महाकुंभ में सभी सनातन धर्मावलंबी आना चाह रहे हैं, संगम स्नान करना चाह रहे हैं। जितने भी इस श्रेणी में आते हैं सभी लोग यहाँ पर आएंगे, सादर मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे और संतों का दर्शन करेंगे। जो लोग, मुझे लगता है कि इस बार जो भी लोग महाकुंभ मेला में प्रवेश कर जाएंगे तो समझ लेना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो होता है अपने सनातन धर्म में उनको प्राप्त हो जाएगा। तीर्थराज प्रयागराज में धर्म कर्म करने से तुरंत ही फल मिलता है। हमारे ऋषियों की परंपरा है, पहले से राम जी की परंपरा है, ये संतों की, ऋषियों की। प्रयागराज में सब ऋषि मुनि सब विराजमान होते थे
और यहाँ स्नान किया करते थे, साधु संतों के खाल से लगते थे। हम लोग वैसे तो पूरे भारत में से जगह जगह से संत लोग आए हैं, हिमाचल से आए हैं, बद्रीनाथ से आए हैं, केदारनाथ से आए हैं, गौमुख से आए हैं और हम लोग वृंदावन से आए हैं। हिमाचल प्रदेशात परत एक फावट बर्फवृष्टी जावपाक लागल्या। हिमाचल प्रदेशातल्या कांय वाठारात पावस पडटा। फाटल्या कांय दिसा पयलीं बर्फवृष्टी जावन जनजिणेचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्लें। सध्या तीच परिस्थिती आशिल्ल्या कारणान लोकांक मदीं भंय निर्माण जाला। 2001 वर्सा उपरांत अंदू जानेवारी म्हयन्याचें तापमान वाडलां, ताका लागून ही बर्फवृष्टी जायत आसा। 5 ते 7 जानेवारी मेरेन ही बर्फवृष्टी जावपाची शक्यताय आसा, अशें हिमाचल प्रदेशाचे हवामान खात्याचे निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव हांणी सांगलें। आने वाले दिनों में अभी जो थोड़े थोड़े बादल आने शुरू हो गए हैं और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव फिर से हमारे पास 4 तारीख की लेट नाइट से हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर का एडजॉइनिंग एरिया वहां से स्टार्ट होगा। और मेन जो एक्टिविटी हमारे पास 5 तारीख के शाम रात से और 7 तारीख के मॉर्निंग तक पूरे हिमाचल प्रदेश में वेदर एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं जो कि पंजाब और हरियाणा से जॉइनिंग एरिया है और लोअर हिमालय का रीजन है, वहां मुख्यतः 6 तारीख को रेनफॉल होगा और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के चांसेस है। सिडनी हांगा बॉर्डर गावस्कर करंड क्रिकेट खेळामाळेंतल्या 5व्या आनी निमाण्या कस लावपी खेळात दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपतना ऑस्ट्रेलिया आड भारतान 6 विकेटी वगडावन 141 धांवड्यो काडल्यो। हाच्या वांगडाच भारताची 145 धांवड्यांची आघाडी वाडल्या। रवींद्र जडेजा आनी वॉशिंग्टन सुंदर नाबाद आसात। हाच्या आदी ऋषभ पंतान 33 बॉलांनी 61 धांवड्यो काडल्यो। कसोटी क्रिकेट मॅचीत खंयच्याय भारतीयान सगळ्यात गतीन केल्ले हे दुसरे अर्धशतक आसा। मजगती ऑस्ट्रेलियान आपल्या पयल्या डावात 181 धांवड्यो काडल्यो। ऑस्ट्रेलियाच्या ब्यू वेबस्टर हांणी सगळ्यात चड 57 धांवड्यो काडल्यो। भारताच्या मोहम्मद सिराज आनी प्रसिद्ध कृष्णा हांणी 3 विकेटी घेतल्यो, जाल्यार जसप्रीत बुमराह आनी नितीश कुमार रेड्डी हांणी दरेकी 2 खेळगड्यांक बाद केले। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। ग्रामीण भारत 2025 ह्या महोत्सवाचे नवी दिल्लीत उक्तावण। देशातल्या गांवगिऱ्या वाठाराचो पुराय विकास करपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हावेस। घरमंत्री अमित शाह आणि महिलांच्या संरक्षणा खातीर सुषमा भवन हॉस्टेलाचे तसेच पशु केंद्राचे नवी दिल्लीत केले उक्तावण। सर्गेस्त सुषमा स्वराज हांच्या कार्याचे स्मरण जावपाक सुषमा भवन थारतले उपेगी। भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आयज दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांची पयली वळेरी केली जारी। पयली वळेरी जारी करताना सुमार 29 उमेदवार केले निश्चित। मडगांव हांगा गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्या वतीन आयोजित फूड आनी कल्चरल महोत्सव 2025चे उक्तावण। महोत्सवांतल्यान थळावे अन्न पदार्थ आनी गोंयच्या संस्कृतायेचे जातले दर्शन। आणि सिडनी हांगा बॉर्डर गावस्कर करंड क्रिकेट खेळामाळेंतल्या 5व्या आनी निमाण्या कस लावपी खेळात दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपतना ऑस्ट्रेलिया आड भारतान 6 विकेटींचेर 141 काडल्यो धांवड्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही ते पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।